अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सलमा। वेलकम टू कोलार शाही किचन में। आज बनाने जा रही हूँ हमारे गांव की स्पेशल रेसिपी तरकारी और ओट्स की खिचड़ी। ये बहुत ही टेस्टी बनकर है। इजी ब्रेकफास्ट रेसिपी है। आप इस तरह से मसाला डालकर बनाकर खाएंगे तो इंशाल्लाह बार बार बनाकर खाएंगे। चलिए किस तरह से बनाते ही देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैं लेकर हूँ आधी केजी ओट्स। आप सफ़ोला ओट्स ले लीजिए। खिचड़ी बहुत ही टेस्टी बनेगी। चलिए अब हम इसका मसाला देख लेंगे। देखिए आपको कौन सी तरकारी पसंद है, आप वो तरकारी ले लीजिए। तरकारी ओट्स की खिचड़ी बहुत ही टेस्टी बनेगी। मैं लेकर हूँ पिनीस की फलियाँ लेकर हूँ, बटाने की फली लेकर हूँ, आलू लेकर हूँ, नूकल लेकर हूँ, शिमला मिर्च लेकर हूँ, गाजर लेकर हूँ, बल्लर फली लेकर हूँ। आप कौन सी तरकारी पसंद है वो तरकारी ले लीजिए। आपके पास कौन सी कटोरी है वो कटोरी से मेजर करके तरकारी डालिए। तरकारी ओट्स की खिचड़ी बहुत ही टेस्टी बनेगी। ये कटोरी फुल आप नूकल ले लीजिए। ये कटोरी फुल आप शिमला मिर्च ले लीजिए। ये कटोरी फुल आप बल्लर फली ले लीजिए। बटाने की फली आप हाफ कटोरी ले लीजिए। गाजर हाफ कटोरी ले लीजिए। ये कटोरी फुल आप पिनीस की फली ले लीजिए। हाफ कटोरी आप आलू ले लीजिए। पूरी तरकारी मेजर करके डालिए। आप 30 करेपा के पत्ते ले लीजिए। 5 हरी मिर्चा ले लीजिए। आप ये साइज़ की प्याज ये तो आप 2 ले लीजिए। मीडियम साइज़ की प्याज ये तो 3 ले लीजिए। टमाटर आप 2 ले लीजिए। मीडियम साइज़ के है तो 3 ले लीजिए। देखिए लेमन आप 1 ले लीजिए। प्याज बारीक चॉप इस तरह से कर लीजिए। ओट्स की खिचड़ी बहुत ही टेस्टी बनेगी। टमाटर भी देखिए बारीक आप इस तरह से करके डालिए। हरे मिर्च काट के डालिए। आप ये स्पून से मेजर करके सूखे मसाले ले लीजिए। फुल को तो आप इस तरह से डालिए। कस्तूरी मेथी भी आप फुल को तो आप इस तरह से ले लीजिए। मटन मसाला 1 टेबल स्पून ले लीजिए आप इस तरह से। आप ये स्पून से मेजर करके पूरे मसाले ले लीजिए। ना तो कम ना तो ज़्यादा होंगे। 2 टेबल स्पून आप धनिया पाउडर ले लीजिए। 2 टेबल स्पून आप चिल्ली पाउडर ले लीजिए। 3 टेबल स्पून आप कस्तूरी मेथी ले लीजिए। 1 टेबल स्पून आप गरम मसाला पाउडर ले लीजिए। 1 टेबल स्पून आप मटन मसाला पाउडर ले लीजिए। हाफ टेबल स्पून आप हल्दी पाउडर ले लीजिए। 2 टेबल स्पून आप नमक ले लीजिए। ये कटोरी फुल धनिया बारीक चॉप करके ले लीजिए। ये कटोरी फुल आप पुदीना ले लीजिए। आप ये स्पून से मेजर करके अदरक लहसुन का पेस्ट ले लीजिए। देखिए फुल आप इस तरह से लहसुन का ले लीजिए। अदरक का भी फुल आप इस तरह से ले लीजिए। आप 1 2 3 नूडल मसाले की पैकेट एक ले लीजिए। 1 2 3 नूडल मसाले की पैकेट में नमक थोड़ा ज़्यादा रहता है, इसलिए आप थोड़ा नमक कम डालिए। उसके बाद में टेस्ट करके आप डाल लीजिए। देखिए आपको ये स्पून से मेजर करके ऑयल ले लीजिए। ना तो कम ना तो ज़्यादा होगा। 30 टेबल स्पून आप ऑयल ले लीजिए। 10 टेबल स्पून आप घी ले लीजिए। चलिए अब हम ओट्स की खिचड़ी बना लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 30 टेबल स्पून आप ऑयल डाल दीजिए। चलिए अब हम इस तरह से हीट होने के बाद आपको प्याज डाल दीजिए। प्याज डालकर अच्छी तरह से मिलाते रहिए। देखिए आपको इस तरह से मिला लेने के बाद तो प्याज गोल्डन ब्राउन होने के बाद आप अदरक लहसुन का पेस्ट डालिए। देखिए आपको इस तरह से गोल्डन ब्राउन होने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए। 1 टेबल स्पून आप अदरक का पेस्ट डालिए। 1 टेबल स्पून आप लहसुन का पेस्ट डालिए। डालकर 2 3 मिनट अच्छी तरह से भूनते रहिए। 2 3 मिनट भून कर होने के बाद आप टमाटर डाल सकते हैं। टमाटर डाल दीजिए। देखिए आपको इस तरह से टमाटर डाल लेने के बाद एक बार अच्छी तरह से मिला लीजिए। मिलाकर आप गैस फ़ौरन सिम कर दीजिए। सिम करके आप 4 मिनट के लिए पकने के लिए रख दीजिए। उसके बाद में हम देखेंगे। ये 4 मिनट हो चुके हैं, हम एक बार देख लेंगे। देखिए आप टाइम देखकर मिनिमम 4 मिनट ही पकने के लिए रखिए। उसके बाद में आप इस तरह से एक बार मिला लीजिए। मिलाकर आप चमचे से अच्छी तरह से मैश कीजिए। मैश करने के बाद देखिए इस तरह से मैश करने के बाद आप करेपा के पत्ते डालिए। 30 करेपा के पत्ते डाल दीजिए। इस तरह से डाल लेने के बाद कटे हुए हरे मिर्चा 5 से डाल दीजिए। आप सूखे मसाले डायरेक्ट मत डालिए, जल जाएंगे, इसलिए आप चाय के कप से 1 कप पानी डालकर एक बार अच्छी तरह से मिला लीजिए। मिलाकर आप सूखे मसाले डालिए। अब हम इसमें सूखे मसाले डाल लेंगे। 2 टेबल स्पून आप चिल्ली पाउडर डालिए। 2 टेबल स्पून आप धनिया पाउडर डालिए। 3 टेबल स्पून आप कस्तूरी मेथी डालिए। 1 टेबल स्पून आप गरम मसाला पाउडर डालिए। 1 टेबल स्पून आप मटन मसाला पाउडर डालिए। हाफ टेबल स्पून आप हल्दी पाउडर डालिए। पूरे मसाले डाल लेने के बाद एक बार अच्छी तरह से मिला लीजिए। देखिए आपको इस तरह से मिला लेने के बाद ये कटोरी फुल आप पुदीने के पत्ते डाल दीजिए। ये कटोरी फुल बारीक चॉप धनिया भी डाल दीजिए।
देखिए आप इस तरह से डाल लेने के बाद एक बार अच्छी तरह से मिला लीजिए। मिलाकर आप टाइम देखकर मिनिमम 3 मिनट के लिए पकने के लिए रख दीजिए। उसके बाद में हम देखेंगे। सिम आंच करके रखिए। चलिए 3 मिनट हो चुके हैं। देखिए आप टाइम देखकर मिनिमम 3 मिनट ही रखिए क्योंकि मसाला जल जाएगा। इसलिए आप टाइम देखकर 3 मिनट होने के बाद ऑयल आलादा मसाला आलादा हो जाने के बाद एक बार अच्छी तरह से मिला लीजिए। वेजिटेबल डाल लेंगे हम। देखिए आप वेजिटेबल डालने से पहले ये गिलास से पानी मेजर करके फर्स्ट आप पानी गर्म कर लीजिए। ठंडा पानी वेजिटेबल में बिल्कुल भी मत डालिए क्योंकि ठंडा पानी डालेंगे तो वेजिटेबल बिल्कुल भी नहीं गलेगी। इस तरह से आप पानी गर्म करके रख लीजिए। चलिए पानी गर्म हुए तक अब हम इसमें तरकारी डाल लेंगे। 1 कटोरी फुल आप नूकल डाल दीजिए। 1 कटोरी फुल आप शिमला मिर्च डालिए। 1 कटोरी फुल आप बल्लर की फली डालिए। हाफ कटोरी बटानिया की फली डालिए। हाफ कटोरी गाजर डालिए। 1 कटोरी फुल आप बीन्स की फली डालिए। 1 कटोरी आलू डालिए। पूरी तरकारी इस तरह से डाल लेने के बाद लास्ट में तरकारी के ऊपर 2 टेबल स्पून आप नमक डालकर 1 to 3 नूडल मसाले की पैकेट एक डाल दीजिए। 1 to 3 नूडल मसाले की पैकेट में नमक बहुत ज़्यादा रहता है इसलिए आपको बाद में टेस्ट करके डाल लीजिए। तरकारी में इस तरह से उबलता हुआ पानी डालिए। तरकारी बहुत जल्द गल जाएगी। आप ठंडा पानी बिल्कुल भी मत डालिए। ठंडे पानी में बिल्कुल भी नहीं गलेगी। इस तरह से पानी डाल लेने के बाद एक बार अच्छी तरह से मिला लीजिए। मिलाकर आप टाइम देखकर 15 मिनट सिम आंच करके पकने के लिए रख दीजिए। उसके बाद में हम देखेंगे। सिर्फ 15 मिनट रखिए उसके बाद में हम देखेंगे। चलिए 15 मिनट हो चुके हैं। देखिए आप टाइम देखकर मिनिमम सिम आंच करके 15 मिनट पकने के लिए रखिए। 15 मिनट होने के बाद एक बार देख लीजिए तरकारी गल कर है या नहीं। इस तरह से देख लीजिए। देखिए अच्छी तरह से तरकारी गल चुकी है। आप टाइम देखकर मिनिमम सिर्फ 15 मिनट रखिए। इस तरह से गलने के बाद हम इसमें ओट्स डाल लेंगे। देखिए जी ओट्स भी डाल दीजिए। इस तरह से डाल लेने के बाद एक बार अच्छी तरह से मिला लीजिए। देखिए आप इस तरह से मिला लेने के बाद देखिए आप ये गिलास से मेजर करके 7 गिलास से पानी ले लीजिए। आप इस तरह से फुल ले लीजिए। आधा केजी ओट्स के लिए ये गिलास से पानी फुल ले लीजिए आप इस तरह से। देखिए आप अच्छी तरह से मिला लेने के बाद 7 गिलास पानी डालिए आप इस तरह से। 7 गिलास पानी डालने के बाद फिर से एक बार अच्छी तरह से मिला लीजिए। मिलाकर आप एक बार टेस्ट कर लीजिए नमक बराबर यानी टेस्ट करके डाल लेने के बाद आप गैस फ़ौरन सिम कर दीजिए। टाइम देखकर मिनिमम 10 मिनट पकने के लिए रख दीजिए। उसके बाद में हम देखेंगे। एंड तक भी आप सिम करके ही पकाइए। चलिए 10 मिनट हो चुके हैं। देखिए आप टाइम देखकर मिनिमम सिम आंच करके सिर्फ आप 10 मिनट ही रखिए पकने के लिए। उसके बाद में 10 मिनट होते के मन एक बार अच्छी तरह से मिला लीजिए। इस तरह से मिला लेने के बाद लास्ट में आप 10 टेबल स्पून आप घी डालिए। लास्ट में डालिए आप घी। देखिए आप इस तरह से घी डाल लेने के बाद एक बार अच्छी तरह से मिला लीजिए। मिलाकर आप गैस फ़ौरन बंद करके 10 मिनट के बाद में सर्व कीजिए। दम होके और भी टेस्टी लगेगी। चलिए 10 मिनट के बाद में हम सर्व कर लेंगे। चलिए 10 मिनट हो चुके हैं। देखिए माशाल्लाह 10 मिनट के बाद में सर्व करेंगे तो दम होके और भी टेस्टी लगेगी। वेजिटेबल मसाला ओट्स की खिचड़ी बहुत ही टेस्टी बनकर है। आप अपने घर वालों को इस तरह से मसाला डालकर एक बार ज़रूर बना कर दीजिए। मसाला ओट्स की खिचड़ी ब्रेकफास्ट इजी रेसिपी है ये। चलिए अब हम इसे सर्व करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह वेजिटेबल्स मसाला ओट्स की खिचड़ी बहुत ही टेस्टी बनकर है। आप अपने घर वालों को इस तरह से मसाला डालकर ओट्स की खिचड़ी बना कर दीजिए। आपकी बहुत ही तारीफ़ करके खाएंगे इंशाल्लाह। आप इस तरह से मसाला डालकर एक बार ज़रूर बना कर दीजिए। संडे स्पेशल आप अपने बच्चों को इस तरह से वेजिटेबल्स मसाला ओट्स की खिचड़ी बना कर दीजिए। इंशाल्लाह आपकी बहुत ही तारीफ़ करके खाएंगे। आप वेजिटेबल्स मसाला ओट्स की खिचड़ी इस तरह से बनाकर टेस्ट करके कमेंट्स में बोलिए आपको कैसी लगी। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं और अच्छे अच्छे रेसिपी शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह।